नमस्कार बच्चों। कल मैंने आपको जैसे कि पढ़ाया था पाठ 12 सैर का साथी। तो इसमें जो इसका पाठ परिचय था और आदि मैंने इसकी जो लेखक द्वारा लिखी गई आत्मकथा है उसके बारे में बताया था। थोड़ा संक्षेप में मैं बता देती हूँ, फिर आगे को पढ़ाती हूँ कि इसमें एक लेखक है जो कि बीमार है और अपना हवा पानी बदलने के लिए एक दूसरी जगह डॉक्टर ने उसको राय दी है कि आप वहाँ पर अपना थोड़ा चेंज आ जाएगा, हवा पानी बदलने के लिए वहाँ पर जाएं। तो वो देवघर नामक एक जगह है, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर एक किराए का घर भी लेते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि उनके एक मित्र हैं जो उनकी हमेशा से सेवा करते आए हैं, वो भी साथ में ही जाते हैं और वो टहलने के लिए उनसे कहते हैं कि क्योंकि बीमार व्यक्ति हैं तो बीमार व्यक्ति को टहलने के लिए डॉक्टर बताते हैं जैसे कि सुबह शाम आप टहलिए। तो जब वो उनके मित्र कहते हैं लेखक से कि आप टहलिए तो वो बड़ा आनाकानी करते हैं और टाल मटोल करते हैं और उनको टहलना अच्छा नहीं लगता, तो वो नहीं टहलने जाते हैं। इस पर उनके मित्र नाराज़ हो जाते थे और अकेले ही टहलने चले जाते थे। एक शाम के समय उन्होंने देखा कि कुछ बुजुर्ग लोग, काफ़ी बूढ़े लोग हैं जो बड़ी तेज़ चाल में टहलते हुए आगे की ओर जा रहे हैं, चल रहे हैं, टहल रहे हैं। तब उनका भी उत्साहवर्धन हुआ और उन्होंने भी सोचा कि जब इतने बुजुर्ग लोग टहल सकते तो हम क्यों नहीं टहल सकते। तो वो भी टहलने के लिए निकल पड़े और काफ़ी दूर तक टहलते टहलते चले गए। काफ़ी शाम होती गई, तब उन्होंने सोचा क्यों ना हम वापस हो लें। और अब लाइट भी जलने लग गई है, रात हो रही है। तो जब वो वापस लौटने के लिए घर लौटने के लिए मुड़ते हैं तो देखते हैं कि उनके पीछे कुत्ता खड़ा है। तो वो समझ गए कि ये मेरे पीछे पीछे आ रहा था और ये भी मेरे साथ साथ ही साथ चल रहा है। तो वो कहते हैं कि तुम अब मेरे सैर के साथी हो, मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो। तो कुत्ता भी उनके साथ चलता है, धीरे धीरे उनके गेट तक आता है। फिर गेट तक आता है तो लेखक कहते हैं कि अंदर आ जाओ। और वहाँ पे चौकीदार बैठा रहता है, उससे बोलते हैं कि इसको खाने के लिए कुछ दे देना। और लेकिन वो कुत्ता को बार बार आग्रह करने पर भी कुत्ता अंदर नहीं आता है। तो चौकीदार से कहते गेट खुला रखना, अगर ये अंदर आना चाहे तो इसको आने देना और इसको खाने के लिए भी कुछ दे देना। परंतु वो चौकीदार उसको खाने के लिए कुछ नहीं देता है, क्योंकि लेखक को लगता है कि खाना इतना बनता है हमारे जो रसोई घर में कि सबके खाने के बावजूद बच जाता है और कुछ खाना जो है फेंका भी जाता है। तो वो फेंका हुआ खाना मैं अगर देने को कहूँगा तो कोई मना नहीं करेगा। परंतु ऐसा नहीं था, उनके रसोई घर में जो खाना बचता था वो मालिन को दे दिया जाता था। ये उनको लेखक को बाद में बात पता चली, पहले उन्हें ऐसा मालूम नहीं था। अब आगे का हम आज पढ़ते हैं हम लोग। तीसरे पहर में सड़क के किनारे जाकर बैठा, देखा वहीं कुत्ता पहले से बैठा है। यही नियम नित्य का ही तो हो गया। जब मैं टहलने जाता तब वह मेरे साथ 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 लग लेता। मैं पूछता, सैर के साथी, आज मांस कैसा पका था, हाड़ चबाने में कैसा स्वाद आया। वह पूंछ हिलाकर जवाब देता। मैं समझ जाता था कि मांस उसे बहुत बस अच्छा लगा। मैं ये नहीं जानता था कि मालिन उसे भीतर घुसने ही नहीं दे रही थी और वो तो सड़क पर ही बैठा रहता था। उसे खाना तो दूर, उसको घर के अंदर घुसने तक नहीं दिया गया। उन्हें ये मालूम ही नहीं था। उन्होंने तो खाने को कह दिया था और वो सोच रहे थे कि खाने को इनको मिल रहा होगा, परंतु वो जो रसोई घर का खाना था वो तो मालिन ले जा रही थी। अब वो सोच रहे थे कि रोज मैंने बोल दिया तो मेरा आदेश का पालन हो रहा होगा और उसको रोज खाना मिल रहा होगा। एकाएक मेरी तबीयत खराब हो गई। 2 दिन तक मैं ऊपर से नीचे उतर कर नहीं आ सका। दोपहर के समय ऊपर के कमरे में बिछौने पर पड़े पड़े अखबार पढ़ा। अब उनकी एक जबकि बीमार व्यक्ति थे ही, तो एक दो दिन तबीयत खराब हो गई तो वो उनका क्योंकि ऊपर का कमरा था तो नीचे नहीं उतर के आए और वहीं अखबार पढ़ते रहते थे। बाहर धूप से तपे नीले आकाश को निहारते हुए मन में कुछ सोच रहा था कि सहसा खुले हुए दरवाजे से कमरे के फर्श पर कुत्ते की परछाई दिखाई दी। मैंने देखा कुत्ता सामने खड़ा पूंछ हिला रहा है। सब नौकर सो रहे हैं, उनकी कोठरियां बंद हैं। इसी सुयोग में छिप कर वो एकदम मेरे कमरे के सामने आकर हाजिर हो गया, क्योंकि कुत्ते की सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो उसे पता था कि मालिक जो हैं, जो हमारे लेखक हैं, वो किस कमरे में सो रहे हैं और सीधे वो ऊपर के कमरे में चला गया। और उसे क्योंकि बड़े ये समझदार भी होते हैं जानवर और कुत्ता काफ़ी समझदार जानवर है, तो उसने इसका फ़ायदा उठाया कि सब जब सारे लोग सो रहे हैं, जो लोग इनको भगाते थे जैसे चौकीदार है, माली, नौकर चाकर उस घर के थे जो उसको भगा दिया करते थे,
तो उसने सोचा कि जब ये सो रहे होंगे, जब ये नहीं होंगे, तब हम जा कर के मिल आएंगे, क्योंकि वो उनका दोस्त बन गए थे। कुत्ते को भी उनकी याद आ रही होगी, तो वो उनके कमरे में जाकर खड़ा हो गया। मैंने सोचा 2 दिन से मुझे नहीं देखा, इसी से शायद मुझे देखने के लिए आया। मैंने पुकारा, आओ सैर के साथी भीतर आओ। वह नहीं आया, वहीं खड़ा खड़ा पूंछ हिलाने लगा, परंतु वो अंदर की तरफ नहीं आया। वो बस वहीं से उनको देखता रहा और ये पूंछ हिलाता रहा। मुझे लगा कि उसकी दोनों आंखें जैसे नील गीली हो रही हैं। वह एकांत में मेरे आगे कुछ नॉलिश नालिश करना चाहता है। नालिश मीन्स बताना चाहता है। मैंने नौकर को पुकारा। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ होते ही वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मैंने नौकर से पूछा, आज कुत्ते को खाने के लिए कुछ दिया था? उसने कहा, जी नहीं, मालिन ने उसे भगा दिया। मैंने कहा, आज तो बहुत सा खाने का सामान बचा था, वह सब क्या हुआ? नौकर ने बताया, मालिन सब उठाकर ले गई। अब जब उनने पूछा कि आज कुत्ते पर उन्हें भी दया आई, क्योंकि उनका भी वो मित्र बन गया था, और चूंकि 2 दिन से वो बाहर गए नहीं थे, तो कुत्ते ने सोचा कि वो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि वो अंदर से बाहर नहीं आ रहे हैं। तो क्योंकि जिज्ञासावश वो अंदर गया, और उसने जब उनको देख लिया कि ठीक ठाक हैं, तो वो वापस फिर नीचे की ओर चला गया। तो इस पर जो लेखक थे उनको दया आ गई, और उन्होंने सोचा खाने को पता नहीं लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और आज खाने को मिला कि नहीं। तो जब उन्होंने नौकर को बुलाया इसके लिए, तो नौकर कुत्ता डर के मारे भाग गया, क्योंकि सारे कोई भी उसे प्यार नहीं करता था। और कुत्ता और बच्चे, जानवर और बच्चे ऐसे होते हैं, जो प्यार करेगा उसी के हो जाते हैं। तो वो तो जानता ही था, महसूस ही करता था कि ये लोग हमको पसंद नहीं करते, हमको मारेंगे। तो इस वजह से वो भाग गया वहाँ से। ये बुला रहे हैं तो हो सकता है कि ये मारने लग जाए, भाग गया। वो खड़ा नहीं हुआ एक पल के लिए भी। लेकिन लेखक ने पूछा जब नौकर से अपने कि खाने के लिए इसको कुछ दिया, तो वो बताने लग गया कि खाने का के लिए मैंने नहीं दिया। तो उनका खाना तो बहुत सारा बचा था, आज बहुत सारा बना था और बचा भी था, तो क्या हुआ सारा खाना? बोले मालिन ले जाती है, और मालिन देती ही नहीं, उसे कुत्ते को भगा देती है। ये जानकर उनको बड़ा दुख हुआ।